बहन सोनिया जी, इस नदी को पार करके तो मैं नाव से आ गया। अब मुझे इस साइकिल पे बैठा के स्कूल ले चलो, नहीं तो पैदल जाने में बहन सोनिया जी मुझे बहुत टाइम हो जाएगा। मुझे साइकिल के पीछे बैठा के ले चलो। क्या बताया जाए सोनिया जी, इस नदी को पार करने में बड़ा दिक्कत होती है। मैं तो इस लकड़ी के पुल के ऊपर चढ़ता नहीं हूँ। इसके ऊपर चलने में बहुत डर लगता है मुझे। ऐसा लगता है कहीं ये लकड़ी का पुल टूट ना जाए, इसीलिए मैं नाव से ही नदी का पुल पार करता हूँ। मोदी जी एक बात सुनो, मैं आपको तो अपनी साइकिल के ऊपर बैठा नहीं पाऊंगी। मैं साइकिल के ऊपर खुद का वजन ही बड़ा मुश्किल से खींच पाती हूँ। वैसे मोदी जी आप एक बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस लकड़ी के पुल के ऊपर चलते हुए बड़ा डर लगता है। और बरसात के दिनों में इस नदी में वैसे पानी ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्या करें, एक ही यही रास्ता है, नदी को पार करके स्कूल को जाना है। बहन मायावती जी, सोनिया जी ने तो अपनी साइकिल पे मुझे बैठाने से मना कर दिया। आपकी साइकिल मजबूत है, आप अपनी साइकिल पे मुझे बैठा के स्कूल ले चलो, क्योंकि अभी स्कूल काफी दूर है। आप तो इस पुल को पार करके साइकिल को तेजी से चला के झट से स्कूल पहुंच जाएंगी। मैं पैदल स्कूल कब तक पहुंचूंगा? मोदी जी मेरी साइकिल के पहिए में हवा थोड़ी कम है, अगर हवा ज्यादा होती तो मैं आपको बैठा लेती। कोई बात नहीं है, आप पैदल पैदल स्कूल आ जाइए। या एक काम करिए, ये पीछे जो ममता दीदी है, इन्होंने अभी बिल्कुल नई साइकिल खरीदी है, बैठ जाइए इनकी साइकिल पे। ये तो बहन मायावती जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ममता दीदी, आपने बिल्कुल अभी नई साइकिल खरीदी है, आपकी साइकिल में कोई दिक्कत भी नहीं है। आप मुझे अपनी साइकिल पे बैठा के स्कूल ले चलो। मोदी जी एक तो इस नदी के ऊपर बने हुए लकड़ी के पुल को पार करने में वैसे डर लगता है, जिसकी वजह से हम साइकिल से उतर के हल्के हल्के इस पुल को पार करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्कूल पहुंचने में वैसी देर हो जाती है। अब मैंने नई साइकिल खरीदी है और अभी नई नई मैं साइकिल को चलाना सीखी हूँ, तो मैं आपको बैठा के साइकिल नहीं चला पाऊंगी, माफ करना मुझे। स्मृति ईरानी जी बहुत अच्छी साइकिल चला लेती है, इन्हीं की साइकिल पे बैठ जाओ। क्या चक्कर है, तुम सब लोग अपनी साइकिल पे मुझे बैठाने के लिए मना कर रही हो? ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। बहन स्मृति ईरानी जी, आप अपनी साइकिल पे बैठाने के लिए मुझे मना मत करना। अरे मुझे स्कूल पहुंचने में देर नहीं होती तो मैं बिल्कुल भी आपकी साइकिल पे नहीं बैठता। चलो मोदी जी आप मेरी साइकिल पे बैठ जाओ, आ जाओ। आओ, तुम मुझे ये बताओ, मैं ऐसे बैठा रहूं? तुम मुझे कितनी देर में इस कढ़ाई से भटूरा निकाल के दोगे? तुम्हारे छोले भटूरे का पूरे एरिया में नाम है, तुमसे अच्छे छोले भटूरे कोई बनाता ही नहीं है। मोदी जी बस थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, ये अखिलेश को एक भटूरा और खा लेने दो, उसके बाद मनमोहन सिंह को छोले और भटूरा दूंगा, फिर आपको ताजा ताजा कढ़ाई से एक भटूरा निकाल के दे दूंगा। अब आप ही देख रहे हो मेरा हाथ कोई रुक थोड़ी रहा है, लगातार मैं भटूरे बनाने पर हूँ। लेकिन क्या करा जाए, मेरे भटूरे इतने ज्यादा मशहूर हैं, भटूरे खरीदने वालों की भीड़ जमा रहती है। वो तो ये कहो मेरे पास कोई पक्की दुकान नहीं है, ऐसी रोड पर छोले भटूरे की दुकान लेकर बैठ जाता हूँ। भाई बहुत मजा आ गया राहुल भाई, बहुत मजा आ गया आपका छोला और भटूरा खाकर। राहुल जी 2 भटूरे और निकाल दो, 2 भटूरे खाऊंगा। राहुल अभी तो तुम कह रहे थे अखिलेश को 1 भटूरा और देना है, ये तो कह रहा है 2 भटूरे खाऊंगा। ऐसे मैं कितनी देर तक रुका रहा हूँ? मैं तुम्हारी कढ़ाई के सामने ही बैठा हूँ और कढ़ाई से जो तुम ताजे ताजे भटूरे निकाल रहे हो, इनकी खुशबू देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जल्द से जल्द 1 भटूरा मुझे दे दो, उसके बाद तुम चाहे भटूरा अखिलेश को देते रहना या मनमोहन सिंह को देते रहना, लेकिन 1 भटूरा पहले मुझे दे दो। मोदी जी ऐसा नहीं चलेगा, मैं आपसे पहले का आया हुआ हूँ, मेरे बाद ही आपको भटूरा मिलेगा। अब एक बात बताओ, जब राहुल के भटूरे इतने ज्यादा मशहूर हैं कि लेने वालों की भीड़ जमा रहती है, तो क्या किया जाए? मैं तो 3 गांव पार करके राहुल से भटूरा खाने के लिए आता हूँ। राहुल कोई पक्की दुकान देख लो, इस तरीके से रोड पे दुकान लगाकर मत बैठा करो, नीचे बैठने में बड़ा दिक्कत होती है। मनमोहन सिंह जी क्या बताऊं, मेरे पास पक्की दुकान है ही नहीं, अगर कोई किराए पे दुकान मिल गई तो देख लूंगा, फिलहाल तो कोई दुकान मिल नहीं रही है। इसी तरीके से रोड पे ही मुझे छोले भटूरे बनाकर बेचना पड़ेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी इस रोड की दुकान पर ही छोले भटूरे लेने वालों की भीड़ जमा रहती है। लो मनमोहन सिंह जी आप भटूरा ले लो, उसके बाद मोदी जी को 1 भटूरा दे दूंगा। राहुल 1 भटूरे से काम नहीं चलेगा, कम से कम 5 भटूरे खाऊंगा मैं, क्योंकि उसके बाद मुझे पूरे दिन के लिए मजदूरी पे जाना है। फिर मैं पूरा दिन खाना कहाँ खाऊंगा? सुबह ही जो तुम्हारे छोले भटूरे खा लेता हूँ, उसी से मेरी पूरे दिन की भूख खत्म हो जाती है। कि चाबी बनवा लो, ताला सही करवा लो, आ जाओ भाई आ जाओ, चले आओ। जिसका भी ताला ना खुलता हो वो मेरे पास चला आए, पुराने से पुराने बंद ताले को भी मैं खोल देता हूँ।
अरे मोदी जी बिल्कुल सही टाइम पर मिल गए आप। मैं आप ही के पास जा रहा था क्योंकि इस एरिया में आपसे अच्छी ताले की चाबी कोई नहीं बनाता है। क्या हुआ योगी जी, किसी बंद ताले की चाबी खो गई क्या तुम्हारी? अरे क्या बताऊं मोदी जी, मैं आपको बता नहीं सकता। ये मेरे पीछे अखिलेश खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। इसने मेरी पैंट में ताला लगाकर चाबी कहीं पर फेंक दी या छुपा ली, बता ही नहीं रहा है चाबी कहां पर है। अब इस ताले को खोल दो, किसी भी तरीके से खोल दो, कितना ही रुपया ले लो। अरे हमारा काम ही है बंद ताले को खोलना, लेकिन ये ताला तो बड़ा गलत जगह लगा दिया अखिलेश तुमने, और खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो। योगी जी इस ताले को खोलने के मैं आपसे पूरे 5,000 रुपया लूंगा, बताओ खोल दूं ताले को? अरे कैसी बात करते हो, 200 रुपए की तो मैं पैंट पहना हूँ और ये 100 रुपए का ताला है और आप 5,000 रुपया मांग रहे हो। भाई मैंने तो अपने 5,000 रुपया बता दिए, बाकी तुम्हें अगर थोड़े बहुत ज्यादा पैसे लगते हो 10-15 हजार रुपया कम दे दो मुझे। अरे राहुल तुम इतना भारी ताला लिए कैसे चले आ रहे हो, बड़ा पुराना ताला है। क्या बताऊं मोदी जी, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत पुराना ताला है। इस ताले ने हमारी बहुत सेफ्टी की है। हम जब भी घर से बाहर जाते थे इसी ताले को लगा कर जाते थे, लेकिन 2-3 दिन से इसकी चाबी नहीं मिल रही है। चाबी बना दो। कैसी बात करी राहुल, अभी बनाए देते तुम्हारे इस ताले की चाबी। पुराना ताला है तो क्या हुआ, कहीं भाग थोड़ी गया? अरे राहुल, ताले की चाबी बनवाने से पहले इनसे रेट पूछ लो कितने में चाबी बनाएंगे। ये मेरे तो ताले की चाबी के 5,000 रुपए मांग रहे हैं। तो राहुल से मैं ज्यादा पैसे थोड़ी मांगूंगा, 50,000 रुपए में ताले की चाबी बना दूंगा। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, 50,000 रुपए की चाबी, इससे तो मैं नया ताला नहीं खरीद लूंगा। राहुल तुमने शायद एक बात नहीं सुनी, ओल्ड इज गोल्ड, इसीलिए मैं तुम्हारे पुराने ताले को सोना समझ रहा हूँ और चाबी भी सोने की बना के दूंगा। अरे योगी जी, ये मोदी जी तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। चाबी ये देखो मैंने अपने हाथ में छुपा रखी थी, ये लो, तुम तो अपना ताला खोलो। राहुल चाबी बनवाए ना बनवाए, तुम ये चाबी भाई कैसे तांगे को हल्के के चला रहे हो, तेजी से को ना चलाओ। अरे मेरा हवाई जहाज छूट जाएगा, मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ इटली। बहुत टाइम से मैं उनसे मिला नहीं हूँ, आज मिलने के लिए जा रहा हूँ। किसके तांगे पे मैं बैठ गया, बिल्कुल हल्के हल्के चला रहे हो। क्या तुम्हारे घोड़े के पैरों में मेहंदी लगी हुई है जो इतने हल्के हल्के चला रहे हो? अरे भाई क्या वाकई में तुम हवाई जहाज से जा रहे हो कहीं पे? हाँ भाई, मैं इटली हवाई जहाज से ही जाऊंगा, कोई इस तांगे से थोड़ी चला जाऊंगा। और भाई आप कौन से गाँव के रहने वाले और कहाँ जा रहे हैं? भाई तुम मामा के यहाँ जा रहे हो, मैं मामा के यहाँ से आ रहा हूँ। मैं भी अपने मामा के यहाँ गांव में आया हुआ था, पूरे 1 महीना रह के जा रहा हूँ। भाई साहब क्या तांगे को इतने ही हल्के हल्के चलाते हो और इतना ओवरलोड भरते हो? कम से कम घोड़े की तरफ तो तरस खाया करो, बेचारा जानवर है, उस पे इतना वजन क्यों लेके चलते हो? अरे भाई साहब मैं इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। अरे भाई घोड़ा मेरा है, मैं इस पे कम सवारी बैठा लूं या ज्यादा सवारी बैठा लूं? क्या सवारियों को मैं तुम्हारे ऊपर लेके चल रहा हूँ, ये बताओ तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? अगर घोड़ा घास से याराना करेगा तो खाएगा क्या? कहने का ये मतलब है अगर मैं कम सवारी बैठा लूंगा तो बचत क्या होगी मुझे? अरे भाई साहब घोड़े को थोड़ा चाबुक मारो, तेजी से दौड़े घोड़ा, बिल्कुल हल्के हल्के चल रहा है तुम्हारा घोड़ा। ज्यादा सवारी बैठा रखी है तुमने, इसीलिए हल्के हल्के चला रहे हो। कम सवारी बैठाला करो और तेजी तेजी चलाया करो। अरे भाई साहब आज इस तांगे में एक से एक खिलाड़ी बैठे हुए हैं, सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं अपने घोड़े के कभी चाबुक नहीं मारता, मैं अपने घोड़े को बड़ा प्यार से रखता हूँ। अरे ये क्या है, इंस्पेक्टर राजनाथ सिंह जी बड़े चले आ रहे हैं तांगे की तरफ। रोको भाई रोको, अपने तांगे को रोको, यहीं पे रोक दो। जी सर जी, क्या गलती कर दी हमने? अरे भाई मैंने अभी हल्का हल्का सुना कि तुम कह रहे थे मैं अपने घोड़े के चाबुक तक नहीं मारता हूँ। चाबुक मारते नहीं हो और तांगे पर इतनी सवारी बैठा रखी है कि घोड़ा जवान निकाल रहा है बाहर। बिल्कुल घोड़ा बदहवास है। जी सर जी, मैं सवारी कितनी भी बैठा लूं, आपने सही सुना, मैं चाबुक नहीं मारता हूँ अपने घोड़े के। चाबुक मारो ना मारो मुझे कोई लेना देना नहीं। आज से तुम्हारे तांगे पर अगर ज्यादा सवारी दिख गई तो मैं तुम्हारा चालान काट दूंगा। अरे राहुल ये क्या हरकत है, तुमने अपना सर साइकिल के त्रिकोण में कैसे फांस दिया? अरे निकालो निकालो, जल्दी निकालो। अरे योगी जी मैंने अपना सर साइकिल के त्रिकोण में अपने आप नहीं फांसा है, ये सर मेरा मोदी जी ने फांसा है इसमें। ये साइकिल का नया टायर डलवाने के लिए आए थे, मैंने कहा कुछ देर रुक जाओ, मैं एक टेम्पो का टायर है उसका पंचर जोड़ दूं जो इनके पीछे पड़ा है, लेकिन ये नहीं माने, बोले मुझे अभी नया टायर डलवाना है। और मैंने मना किया तो इन्होंने साइकिल के त्रिकोण में मेरा सर फांस दिया। अब मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, कैसे निकालूं इस सर को, ये बताओ, तुम ही बताओ कैसे निकालूं? अरे राहुल अब कर रहे हो, कैसे निकालूं कैसे निकालूं? अरे जब मैं आया था उसी टाइम मेरी बात मान लेते, पहले मेरा साइकिल का टायर डाल देते, नया जो मैं लेके आया हूँ ये मेरे गले में पड़ा हुआ है, ऐसी हरकत मुझे क्यों करना पड़ती ये बताओ? अरे मैं कितनी देर से बैठा हूँ।
और तुम दूसरे का काम करे जा रहे हो, दूसरे का काम करे जा रहे हो, मेरी सुनी नहीं रहते। अब मैंने तुम्हारा सर मैंने अपने साइकिल की ही कैंची में डाल दिया। अरे मोदी जी अब मैं तुम्हारा ही काम करूंगा, तुम मेरा सर निकाल दो इस साइकिल के त्रिकोण से। जो तुम गले में नया टायर पहने हो यही नया टायर डालूंगा मैं, जल्दी मेरा सर निकाल दो। अरे अभी कुछ देर और फंसे रहो, इसी तरीके से फंसे रहो। आज तुमने मुझे 2 घंटे बैठा के रखा है तो मैं भी तुम्हारा सर इस साइकिल के त्रिकोण में 2 घंटे फंसा कर रखूंगा, अभी नहीं निकालूंगा मैं, इतना समझ लो। अरे मोदी जी अब राहुल कह तो रहा है वो तुम्हारा काम कर देगा, तुम जो गले में नया टायर पहने हो वो डाल तो देगा तुम्हारी साइकिल में। निकालो उसका सर, क्यों फांस रखा है उसका सर, निकाल दो, दर्द होता होगा उसको। योगी जी तुम तो आकर यहाँ पर सिफारिश करो मत राहुल की, ये राहुल साइकिल मिस्त्री बहुत ही गलत साइकिल मिस्त्री है, ये जल्दी किसी का काम ही नहीं करता है, कम से कम 2 घंटे बैठा कर रखता है तो काम करता है। आज मैंने इसका सर ही साइकिल में फंसा दिया, अब मैं तब निकालूंगा जब ये कबूल करेगा कि मैं हमेशा जल्दी काम करूंगा। ठीक है मैं आज से जल्दी काम करूंगा, सबका जल्दी काम करूंगा। निकाल दो, बहुत दर्द कर रहा है मेरा सर। चलो ठीक है मैं तुम्हारा सर साइकिल के त्रिकोण से निकालता हूँ, लेकिन याद रखना मैं जब भी साइकिल लाऊं मेरी साइकिल सबसे पहले रिपेयर करना। रोको भाई रोको, मोदी जी रोको जल्दी रोको। अरे ये क्या आफत बना डाली, ये क्या तमाशा बना दिया तुमने। अरे ये घोड़ा गाड़ी में तुमने साइकिल लगा दी, क्या बना दिया ये, ना इधर में है ना उधर में है ये। अरे इसे चलाने के लिए तुम्हें परमिशन लेना होगी, समझे, तभी चला सकते हो इसको रोड पे। अरे इंस्पेक्टर योगी जी तुम मेरे काम में हर टाइम टांग अड़ाते रहते हो, मैं कोई भी नया काम करने के लिए जाता हूँ तुम टांग अड़ा देते हो, हमेशा से तुम्हारी ये आदत रही है, इसीलिए मैं हमेशा तुमसे बच के रहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम सामने आ जाते हो। अरे अब मैंने ये अपनी साइकिल में नीचे घोड़ा गाड़ी लगाकर काम चालू किया है नया, तो उसमें भी तुमने टांग अड़ा दी। अरे मैं अब इस पे सवारी ढोया करूंगा, समझे। देखो 2 सवारी मिल गई, एक राहुल मिल गया और पीछे घोड़ा गाड़ी पे अखिलेश बैठा है। अरे इसे मैं पैर से चला रहा हूँ, हाथ पैर से अपनी मेहनत से, इसको रोड पे चलाने के लिए क्या परमिशन लेना होगी। क्यों राहुल तुम ही समझाओ इन्हें, योगी जी इंस्पेक्टर साहब को। अरे योगी साहब मोदी जी को क्यों परेशान करते रहते हो, क्यों उनके काम में टांग अड़ाते रहते हो, ये बताओ। अब उन्होंने ये नई गाड़ी बनाई है और मुझे भी जल्दी पहुंचना है अपने ठिकाने पे, तुमने यहाँ पर भी आके अपनी टांग अड़ा दी, क्यों टांग अड़ाते रहते हो। अरे हट जाओ सामने से, जाने दो उन बेचारों को, 2 पैसे कमाने दो। क्यों अखिलेश। अरे राहुल तुम मेरी योगी जी से ना बात करवाओ तो ही बहुत बढ़िया है, हमेशा मेरी इनसे ठनी रहती है, ये आते जाते लोगों को परेशान करते रहते हैं, जैसे अब अपनों को परेशान कर रहे हैं। अरे बेचारे मोदी जी ने अपनी कमाई का थोड़ा सा जरिया बना लिया है तो उसमें भी ये परेशान कर रहे हैं। अरे अखिलेश ज्यादा मत बोलो, अपने मुंह पर कंट्रोल रखो, समझे। मोदी जी चलो जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना अपनी ये साइकिल गाड़ी हुई तो इसमें 3 सवारी से ज्यादा मत बैठाना, समझे, नहीं तो चालान काट दूंगा, कह देता हूँ मैं तुमसे। चलाओ इसे, सवारी को ढो, आराम से मजे लो, ठीक है। रोक लो मोदी जी, रोक लो, अपनी साइकिल को यहीं पे रोक लो, चाय यहीं पे पिला दो हमें। ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया जो साइकिल पर चाय रखकर जगह जगह बेचते फिरते हो। लो मैं योगी जी अभी दे देते तुम्हें एक चाय, तुम्हारे बराबर में अखिलेश राहुल और लालू जी भी तो बैठे हैं, इनको चाय नहीं पिलवाओगे तुम। देखो भाई मोदी जी इस बार फसल वैसी अच्छी नहीं हुई है, मुझे खुद को चाय पीना बड़ा मुश्किल पड़ती है, मैं इन्हें कहाँ से पिलाऊं, और इन्होंने कभी मुझे चाय पिलाई होती तो मैं पिला भी देता। लो भाई योगी जी हम तुम्हें अकेले चाय पिला देते हैं, हमें क्या, तुम जितनी चाय मांगोगे उतनी दे देंगे। अरे मोदी जी हम क्या योगी जी की चाय के भूखे हैं, हमें भी एक चाय दे दो, इनके पैसों की तो चाय हम वैसे भी नहीं पीते। चलो लालू जी एक चाय तुम्हें दे देते हैं। राहुल अखिलेश तुम क्या ऐसे बैठे रहोगे हाथ पर हाथ धरे, तुम नहीं पियोगे चाय। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ आप मुझे, आप ये अपनी साइकिल पर जो चाय स्टॉक करके लाते हो क्या ये चाय ठंडी तो नहीं होती, गर्म रहती है ये चाय। बिल्कुल गर्म रहती है, कैसी बात कर रहे हो राहुल, मैं सुबह ही अपने घर पर पूरे दिन भर की चाय इकट्ठी बना लेता हूँ और इस बड़े बर्तन में इकट्ठी करके ले आता हूँ, फिर इस बर्तन में से जो जैसी चाय मांगता रहता है मैं निकाल के देता रहता हूँ, 1 कप 2 कप 3 कप जो जैसी मांगे। इस बर्तन में से पूरा दिन भर चाय ठंडी नहीं होती, अभी पी के देख लो 1 कप बिल्कुल गर्म चाय होगी, योगी जी से पूछ लो ये चाय पी रहे हैं तो दे दो, 1 कप चाय दे दो मुझे भी, लेकिन पैसे नहीं है जेब में।
पैसे नहीं है, बिना पैसे के राहुल चाय मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? अरे मोदी जी, उधार नाम का भी तो कोई शब्द होता है। उधार दे दो 1 कप चाय मुझे। वैसे जब से मैंने साइकिल पे चाय बेचना शुरू किया है तब से मैं चाय उधार बेचता नहीं हूँ, लेकिन तुम मांग रहे हो, चलो तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन कल पैसे दे देना बिना कहे। और अखिलेश तुम लोगे चाय? 1 कप तुम्हें भी दे दूं? नहीं मोदी जी, मैं चाय बिल्कुल नहीं पीऊंगा। चाय पीते ही मुझे खट्टी मीठी डकारें आने लगती हैं, उल्टी सीधी गैस बनने लगती है। अरे अखिलेश, ये मेरी चाय है, मेरी चाय से गैस बनती नहीं है, गैस खत्म हो जाती है। निकालूं 1 कप चाय तुम्हारे लिए अखिलेश? अरे मोदी जी, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ मुझे गैस बनने लगती है तो मैं नहीं पीऊंगा चाय। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।